नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटती दिखाई दे रही है। 2011 में सोनिया गांधी कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई थी, जिसमें पहले से ही ये मान दिया गया था कि हिंसा हमेशा बहुसंख्यक यानी हिंदू ही करेगा और पीड़ित यानी कि विक्टिम अल्पसंख्यक यानी मुसलमान ही होगा। मुस्लिमों को सुरक्षित करने के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने और देश तोड़ने के लिए लाए गए इस बिल को भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब अपनी मां की तर्ज पर राहुल गांधी कुछ वैसा ही बिल नई पैकेजिंग के साथ लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, कर्नाटक में राहुल गांधी के कथित आग्रह, जिसे वास्तव में आदेश समझना चाहिए, उसके बाद सिद्धरमैया सरकार रोहित वेमुला बिल लेकर आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अगर ये बिल राज्य की विधानसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में प्रावधान है कि सरकारी, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र भेदभाव का आरोप लगाता है तो आरोपी को बिना किसी वारंट या फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल में ऐसे अपराध को गैर जमानती माना गया है, यानी गिरफ्तारी के बाद जब तक आरोपी छात्र निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जमानत तक नहीं मिलेगी। ध्यान से देखते जाइए। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पहली बार दोषी साबित होता है तो 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बात, अगर दोषी साबित होता है तो 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिल में प्रावधान है कि कोर्ट चाहे तो जुर्माने की राशि पीड़ित को दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी प्रावधान है कि जिस भी व्यक्ति पर भेदभाव को प्रोत्साहित करने या फिर आरोपी की सहायता करने का आरोप भी लगता है उसे भी उतनी ही सजा दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने बिल में यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई संस्थान इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संस्थान पर भी यही जुर्माना लगेगा और राज्य सरकार उसकी वित्तीय मदद बंद कर देगी। अब सवाल यह है कि एससी, एसटी छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए पहले से देश में बहुत सख्त एससी, एसटी कानून है। फिर कांग्रेस सरकार इस नए कानून को लाने की जिद पर क्यों अड़ी हुई है? अगर वो कानून लाना भी चाहती है तो इसमें अल्पसंख्यकों को क्यों शामिल किया गया है? याद रखिए, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक मुसलमान हैं और मुस्लिमों में जाति नहीं होती, जैसा कि मुस्लिम स्वयं दावा करते हैं। जब जाति ही नहीं है फिर जाति या भेदभाव की बात कहां से आ गई? उनके साथ कैसा जातिगत भेदभाव हो जाएगा? ऐसे में मुस्लिमों को क्या इस बिल में जबरदस्ती शामिल किया गया है? एक सवाल यह भी है कि रोहित वेमुला के नाम पर बिल लाकर कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2016 में पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने सुसाइड कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में विश्वविद्यालय में कथित तौर पर जाति या भेदभाव की बात कही थी। उस समय कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने मुद्दे को बहुत तूल दिया था कि वेमुला दलित था, उसके साथ भेदभाव होता था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। मजे की बात यह है कि 2024 में तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि रोहित वेमुला दलित नहीं था, उसने फर्जीवाड़े से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया था। यह रिपोर्ट देते हुए तेलंगाना पुलिस ने केस बंद करने की बात कही। याद रखिए, यह सब तब हुआ जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इसे 2 बातें तो स्पष्ट है कि वेमुला दलित नहीं था और दूसरी बात कि उसने फ्रॉड भी किया था। सवाल है कि इसके बाद भी राहुल गांधी उसके नाम पर बिल लाकर किसे खुश करना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए, क्या ये बिल देश के सामाजिक ढांचे को तोड़ने के लिए नहीं लाया गया है? कल को किसी भी बात पर यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बहस हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है तो एक समूह को आपने इतना बड़ा हथियार पकड़ा दिया है कि सिर्फ उसके कहने भर से सामने वाले को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और उसे जमानत तक नहीं मिलेगी। सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि एक समूह जितना चाहे उतने लोगों को जेल भेज सकता है, ये कहते हुए कि इसने सहायता की थी, इसने प्रोत्साहित किया था। ये कैसा कानून है? ये कैसा न्याय है? क्या इससे दूसरा पक्ष हमेशा डरा डरा नहीं रहेगा? किसी भी बात पर क्या एक पक्ष ये धमकी नहीं देगा कि वो रोहित वेमुला एक्ट लगा देगा? क्या इससे एक पक्ष को गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इससे विश्वविद्यालय के अंदर जातिगत द्वेष पैदा नहीं होगा? सिर्फ छात्रों के बीच ही क्यों, छात्रों और शिक्षकों के बीच क्या खाई पैदा नहीं होगी? क्या कोई भी शिक्षक उस वर्ग के छात्रों को सही मुद्दों पर कभी डांट सकेगा? क्या इससे छात्रों और शिक्षकों के ऊपर फर्जी केस नहीं दायर किए जाएंगे? निश्चित तौर पर इससे हिंदू आपस में उलझेंगे, आपस में लड़ेंगे, जरा जरा सी बात पर पुलिस थाने के चक्कर लगाए जाएंगे, तमाम विवाद होंगे और अंततः समाज टूटता हुआ दिखाई
दिखाई देगा, क्योंकि आप एक वर्ग को पहले से पीड़ित मानकर बैठे हैं और एक वर्ग को दमनकारी। जैसा कि सोनिया गांधी ने अपने कम्युनल वायलेंस बिल में पहले से ही तय कर लिया था कि दंगों की स्थिति में दंगाई हिंदू ही होगा और पीड़ित तो मुसलमान ही होगा, राहुल गांधी के कहने पर आ रहे बिल में भी लगभग वही प्रावधान किया गया है। आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल यह भी उठता है कि कर्नाटक की सरकार राहुल गांधी के कथित आग्रह पर बिल लेकर क्यों आ रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। क्या सांसद के कहने पर कोई राज्य सरकार कानून ला सकती है? राहुल गांधी ना ही कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, ना ही विधायक हैं, फिर वे कैसे तय कर सकते हैं कि राज्य में कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं? ये भी सोनिया गांधी की परंपरा ही दिखाई देती है। जैसे उन्होंने एनएसी बनाकर सरकार में ना होते हुए भी यूपीए के समय कानून बनाए, वैसे ही वे सरकार से बाहर रहते हुए कानून बनाना और खत्म करना अपना अधिकार समझते हैं। शायद तभी उन्होंने 2013 में मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था। खैर, रोहित वेमुला बिल में मुस्लिमों को भी पीड़ितों के समूह में शामिल किया गया है। अब देखिए, बिल कानून बनने के बाद अगर कर्नाटक के किसी यूनिवर्सिटी में कोई अब्दुल किसी अपर कास्ट शिक्षक से बहस करता है, झगड़ा करता है या फिर मारपीट करता है, तो वो शिक्षक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब्दुल रोहित वेमुला एक्ट लगा देगा। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि आप अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। ध्यान से अगर समझें तो ये भी कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। दरअसल पहले कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करके उन्हें आरक्षण दिया गया और अब उन्हें कथित जातिगत भेदभाव से कथित पीड़ित ग्रुप में शामिल किया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस सरकार धीरे धीरे मुस्लिमों को ओबीसी बनाने पर तुली हुई है? इसी तरह से अलग अलग सरकारी योजनाओं में, नियमों में पहले उन्हें शामिल किया जाएगा और फिर यही मेन स्ट्रीम किया जाएगा कि मुस्लिम तो ओबीसी ही होते हैं। खैर, हम रोहित वेमुला बिल पर लौटते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बिल समाज को तोड़ने का एक हथियार दिखाई देता है। अब सवाल है कि कांग्रेस बार बार ऐसा क्यों करती है। यूपीए 2 के दौरान सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट यानी एनएसी कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी, वो हमने आपको बताया, उसका भी यही उद्देश्य था। इसके अलावा शाहबानो केस में भी कांग्रेस ने यही किया था। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। ऐसा प्रतीत होता है मानो कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों की कोशिश है कि हर बहस को जाति, धर्म और वर्ग संघर्ष की ओर मोड़ दिया जाए, जिससे कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांट कर रखा जा सके और जो हिंदू अपनी संस्कृति के पक्ष में बोले उसे दमनकारी घोषित किया जा सके। कर्नाटक के रोहित वेमुला बिल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।